हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे, हम भी हैं बहुत बढ़िया। तो अभी हमारा ना खाना रेडी हो चुका है, तो स्टार्ट ना व्लॉग आज खाने से ही हो रहा है, क्योंकि सुबह से और बहुत सारे काम थे उसमें लगे हुए थे और व्लॉग स्टार्ट हमने नहीं किया था। तो और सबसे बड़ा कारण ये है कि भाभी रेडी नहीं हुए थे। जब तक भाभी रेडी नहीं होते ना तब तक मैं व्लॉग नहीं बनाती, क्योंकि भाभी की हालत थी बिखर गई बहुत ज़्यादा। तो इसलिए रोटी बन गई बस। और आज ना हमने बनाई है करेले की सब्जी, साथ में आंटी ने बनाई है सब्जी और साथ में बनाई है यहाँ पे लस्सी। भाभी आप तो रेडी हो गए ना, अब तो इधर देख सकते हो आप। हाँ हाँ। सुबह से हालत बिगड़ी हुई थी, इसलिए देख लो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया कि चलो आपका थोड़ा सा हो जाए मेकअप शेकअप। नहीं होगी, मैं तैयार। अब जाके वो है ना इतनी लेट, बहुत काम रहते थे। हाँ काम बहुत सारे रहते थे, अभी भी रहते हैं, ऐसे तो काम खत्म नहीं हुए, लेकिन ना इतनी जल्दी ये जल्दी उठ गया था आज, इसमें भी उलझ गए। कभी मैं देखती थी। और यहाँ पे भी इसकी चल रही है गाड़ी घूमने में। पकड़ो 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 आरू को पकड़ो, भाग गया अंदर। कैसे पापा जी, ठीक हो? और ना पता है क्या है, हम तो हमारे ना बहुत सारे पेंडिंग है, लेकिन हम ना एक बार जल्दी से जितना हो सकता है ना इस टाइम तक दोपहर तक खत्म करके ना रेडी होने का सोचते हैं। हाँ, और क्योंकि फिर ऐसे होता है कि एक बार स्टोरी वगैरह शूट कर लें, थोड़ी देर शूट पे लगा लें, उसके बाद फिर से दोबारा लग जाते हैं। बस अब तो मुझे लगता है भाभी आज और कल का टाइम है हमारे पास, है ना? किससे आज कितनी तारीख होगी? 3 होगी जी, हाँ 4 और 5 बस, उसके बाद तो फिर हमारा। अभी ना भाभी और मैं तो रेडी हो चुके थे, स्टोरी शूट के लिए रेडी हुए थे, लेकिन जितने टाइम में हम तैयार हुए ना उतने टाइम में मम्मी भैया लड्डू सो गए। मम्मी की तबीयत ना कल से थोड़ी सी ख़राब चल रही है फिर से, इसलिए ना मम्मी को नींद आ गई, लड्डू को भी सुलाना था और साथ में भैया को भी नींद आ गई। तो हम इतना उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि उठ जाओ स्टोरी शूट पे लगे, लेकिन नहीं। और भाभी बोल रहे हैं कि तैयार हुए हुआ ऐसे ही रह गए। भाभी भी नाती होती जाएगी, मुँह ते पक्की रहेगी। वो काम हो गया साथे। नाते धोते तो पहला भी सी भाभी, तैयार होए रह गए हैं कहो। तैयार होए रह गए, मुँह ते पक्की रहेगी। हाँ वही काम हो गया। जिसको पंजाबी आती है ना उसे ये बात समझ आएगी, लेकिन जिसको नहीं आती तो उनके लिए इसको हिंदी में कन्वर्ट करो फिर। हिंदी में तू बोल रही। हिंदी में पता नहीं कैसे बनेगा, मतलब लाइन बन जाएगी पर तैयार होके हम रह गए ते हमारे की बैठ गई। और यहाँ पर ना अभी भाभी ना मेरी रील बना रहे थे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर रील बनाई है एक तो भाभी ने मेरी। और अभी क्या करें, वही टाइम पास कर रहे हैं, थोड़ी देर कोशिश करते हैं उठाने की, नहीं तो फिर अपने किसी और काम अगर तूने नहीं डाली तो ना फिर आगे से मैं रील नहीं बनाऊँ। क्यों नहीं डालती तो हूँ, अगर कभी बनाओ। इतने दिन से तो कोई रील ही नहीं बनाई थी हमने, इतने दिन से तो इतना ज़्यादा बिजी चल रहे हैं ना कि जब हम स्टोरी शूट के लिए रेडी होते हैं ना तुरंत हमें दोबारा से अपने घर के कपड़ों में आना पड़ता है, क्योंकि जागरण की तैयारियों के बहुत सारे काम होते हैं। तो सभी बस अभी जागरण में सिर्फ और सिर्फ कितने दिन रह गए भाभी? आज होगी 3 तारीख, है ना? बहुत कम दिन रह गए हैं, तो अभी बस तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। ये जोर शोर है, दिन में सो रहे हैं सभी। तबीयत नहीं सही बस, इस कारण से। मम्मी का तो ठीक है, आशु भैया भी सो गए साथ में। और अभी ना हमारी शाम की चाय रेडी हो चुकी है, भैया तो उठ चुके हैं। भैया ना अभी मम्मी को उठाने गए हैं कि उठ जाओ चाय बन गई। अंदर ही ले आए चाय, मम्मी उठ गए, चलो फिर चाय लेके चलते हैं। और ना उठते ही ना भैया ने कर दिया ब्लिंकिट से ऑर्डर, तो ऑर्डर में आए हैं बिस्किट। भाभी को मैं बोल रही थी, भाभी कहते क्या मंगवाया है? मैंने कहा आइसक्रीम मंगाई है। आइसक्रीम खानी है? हैं खानी है आइसक्रीम? चलो अब दोबारा तैयार होना पड़ेगा हमें, मम्मी के उठते ही फटाफट से। जिसका हमें था इंतज़ार वो घड़ी आ गई थी। मम्मी के उठने का वेट कर रहे थे, मम्मी ने उठते ही ना स्टोरी भी शूट करवा दी है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब जल्दी करवा दी है। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि आज स्टोरी का शूट ऐसे हो पाएगा, है ना मम्मी? क्योंकि दोपहर को सो गए ना सारे। मम्मी जी अभी मम्मी फ़ोन में हो गए मस्त, उठते ही फटाफट से रेडी हुए और फटाफट से स्टोरी का शूट करवा दिया। फ़ोन दियो, फ़ोन 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 मम्मा फ़ोन ले आओ बाहर, आशु। और यहाँ पे ना भैया ने पता नहीं कुछ खाने का ऑर्डर किया है, क्या मंगवाया है देख लेना जब आएगा। 5 मिनट में आने वाला है, देखते हैं फिर। आपको पता है भाभी? क्योंकि मैं ना अंदर लड्डू के पास गई थी, बाहर स्टोरी का शूट चल रहा था, मम्मी और भाभी का सीन था,
तो उतना टाइम मैं लड्डू के पास बैठी थी अंदर। मंगवाए मोमोज। अच्छा मोमोज, हेल्दी है। ओके। तो अभी मोमोज आ गए हैं जिसका वेट था मुझे और लड्डू को है लड्डू, लेकिन सिर्फ ना मम्मी नहीं खा रहे मोमोज, मम्मी के लिए ना कुछ हेल्दी मंगवाया है, हेल्दी सैलेड, और बाकी हम सभी खा रहे हैं मोमोज। आ गया कॉल आ गया, देखो कि कब मैं जल्दी से दोनों रूम सफाई करके क्लियर कर दूं ताकि सफाई खत्म हो जाए। बहुत देर से ना यहाँ पे भाभी अकेले लगे हुए थे, मैं लड्डू के पास थी क्योंकि लड्डू ना मम्मी को नहीं तो परेशान कर रहा था, मम्मी नानी से बात कर रहे थे। तो जैसे ही मैं इधर आई ना, मैंने बोला भाभी को कि भाभी हो रहे हो ना अकेले बोर, कहते नहीं नहीं सफाई खत्म होगी, देख अंजलि एक कमरा साफ हो गया, थोड़ा सा रह गया बस। मैंने कहा ठीक है भाभी, आज के बाद ना मैं भी आपकी बात को ना ऐसे इग्नोर किया करूँगी, अब मुझे बुलाओ, आप बुलाओ, पूछो मेरे से कुछ। पता नहीं कोई आवाजें सी तो आ रही हैं, कौन बोल रहा है पता नहीं, क्या पता। भाभी सच्ची लड़ाई कर रहे हो तुम मेरे नाल हैं? फिर मैं जो बोल रही थी तुसी सुन रही थी? तो ब्लॉग शूट कर रही पहले, उससे पहले ठीक है वो आगे मम्मी भी, मम्मी देख लो लड़ाई चल रही है यहाँ पे। क्या सूटों की कहते लाइनिंग मंगा के रखो। अच्छा जो बाकी के हैं बाकी के भी ले जाऊंगा। ठीक है। अंकल आने के दिन? अंकल देने नहीं आएंगे, ठीक करने जरूर आएंगे। हाँ अगर कोई गड़बड़ हुई तो। देख लो भाभी क्या कर रहे थे अभी, मेरे साथ इतनी लड़ाई कर रहे थे। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਪਾੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਨਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾੜਿਆ। ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੈਨੇ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਚਾਬੀਆਂ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਧਰ ਵਾਲੇ रूम की और ये वाले रूम की। ਇਹ ਛਾਲੇ ਲਿਆ ਲੱਡੂ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕਿਹਦਾ? भाभी को तो चलो नहीं फील हुई अपनी बात, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ, तो मैंने सोचा कि भाभी को ना अकेले नहीं छोड़ती हूँ, साथ में ना लगी जाती हूँ। तो इसलिए ना मैं साथ में लगी थी, क्योंकि अब लड्डू के पास ना भैया भी आ गए हैं और पापा भी आ गए हैं, लेकिन फील ना अब भी नहीं हो रहा भाभी को। भाभी पता नहीं कहाँ गए। भाभी भाभी को ना ऐसी आवाज़ निकाल के ना डराऊंगी अब मैं पक्का कि मेरा रोना आ रहा है। भाभी आपने मुझे ऐसा बोला कि आपके बिना मन लग, तुम्हारे बिना मन लग रहा था। भाभी कहाँ पे है भाभी? तो ये कमरा तो हो चुका है बिल्कुल साफ़, पूरी बेड वुड खींच के सफाई कर दी, पूरी की पूरी डस्टिंग कर दी, ऊपर से नीचे से सब ख़त्म कर दिया। और भाभी अब भी इग्नोर करोगे आप मुझे? हैं देख लो करना है तो करो, नहीं करो, आप इग्नोर करो। लड्डू को इधर भेजते हैं हम, दूसरा रूम रह गया है ना। और अभी ना मम्मी और भैया जा चुके हैं सब्जी लेने के लिए, सब्जी मंडी। हमें भी बोल रहे थे कि तुम दोनों भी चलो, तो लड्डू को भी ले चलते हैं, सभी चलते हैं सब्जी लेने, लेकिन भाभी कहते हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम जो हमारा काम शुरू किया हुआ है ना हमने वो ख़त्म करने दो, तुम जाओ दोनों और ले आओ सब्जियाँ। तो इसलिए ना लड्डू को भी हमने घर पे रख लिया, तो भी वो पापा के पास है दूसरे रूम में। लड्डू तेरे लिए बोलने नहीं देता। लड्डू के लिए कमरा साफ हो गया पापा जी, ले जाओ इसे दूसरे कमरे में। नहीं क्यों, यहाँ से सफाई करनी है हमने। हाँ यहाँ पे कपड़े प्रेस भी करने हैं अभी, पढ़ाई थोड़ी सफाई। पढ़ाई छुट्टी है भाभी, पहले प्रेस लगा लूँ इधर, या पहले साफ करना है? कितना टाइम लगेगा अभी हमें ये कमरे पे? उधर तो इतना लग गया, बहुत ज़्यादा खाना गंदा। चलो देखते हैं फिर। तो अभी हम फ्री हो गए थे, तो अंजलि ने बना लिया मैंगो शेक। हाँ मैंगो लेके आए थे तो मैंगो शेक बना दिया, क्योंकि ना मैंगो हमारे घर में जब भी आते हैं ना सिर्फ और सिर्फ मैंगो शेक के लिए आते हैं, वैसे हम नहीं खाते मैंगो बिल्कुल भी। और अभी मैंगो शेक रेडी है, ऊपर डाल दिया ड्राई फ्रूट। देखते हैं अब सबको टेस्ट करवा के। वैसे तो इसका तो क्या टेस्ट, इसमें तो बस सिंपल ये तरीका बनाने का, अच्छा ही बनता है हमेशा अपने आप की तारीफ कर रही हूँ, अच्छा ही बनता है वैसे हमेशा। तो कैसा बना है मम्मी मैंगो शेक, कैसा बना है? मैं भाभी को बोल रही हूँ कि इसमें कौन सा कम लग रहे,
कम लग रहे हैं? नहीं, बहुत बहुत सारे डाले हैं, नीचे चले गए होंगे। कम नहीं डाले। मम्मी के गिलास में ना थोड़े से भाभी एक्स्ट्रा डाल दिया करें क्योंकि मम्मी को पसंद है ज़्यादा। ठीक बना है वैसे? बहुत घट है, बहुत घट हैं? मजा सच में कम है? और ले आती हूँ फिर कट करके। बस मैं भाभी को बोल रही थी मम्मी कि मैंगो शेक में कौन सा टेस्ट का होता है चक्कर, सिंपल तरीका है बनाने का, अच्छा ही बनता है हर बार है ना? नहीं, वो बात नहीं होती। ठीक है जी। और अभी हमारी हो गई है सोने की तैयारी। तो आज का व्लॉग फ्रेंड्स यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप सबसे कल नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।